नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम दो नए अपडेट लेकर के आए हैं। दोनों अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पेपर लीक से रिलेटेड है। पहला सीजीएल पेपर लीक पर विशेष ध्यान देंगे। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग अर्थात जेसीसी को झारखंड के सभी युवा जो हैं से इनके चरित्र के बारे में जानते हैं। इस संस्था के बारे में तो झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो सीजीएल के रूप में भी जाना जाता है, पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सीआईडी की जांच अब फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है। अभ्यर्थियों के माध्यम से साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए गए 9 मोबाइलों को सीआईडी ने जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, लेकिन अफसरों को पता ही नहीं कि आग कहां लगी हुई है। सीआईडी को भरोसा है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट की पहुंच सकती है। ऐसा मानना है कि फोरेंसिक जांच से ही हम मास्टरमाइंड तक पहुंच सकते हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी ने विशेष जांच दल एसआईटी गठित की है। एसआईटी के नेतृत्व में सीआईडी के डीआईजी संध्या रानी मेहता कर रही है। वहीं टीम की सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी, रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, डीएसपी अमर कुमार पांडे और डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता शामिल हैं। पर दूसरा पक्ष यह भी है यहाँ पे अभ्यर्थियों का कि सीआईडी की जांच पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। सोचिए, बहुत बड़ी यह खबर निकल करके आ रही है यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो वे सीबीआई की मांग किए थे, क्योंकि सीबीआई जो है से सेंटर लेवल पर होती है। ठीक है, और सीआईडी जो होती है वो राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां होती है। पूरे मामले की जांच कराने के लिए हाई कोर्ट में गुहार भी लगाई जा रही है। हाई कोर्ट ने सीआईडी की जांच पर नजर, जिसमें से 26 मार्च को अगली सुनवाई है। इससे पहले जेपीएससी, ठीक है, जो फर्स्ट बार में हुई थी, उसमें 74 में 49 ऐसे अधिकारी थे जो कि पीटी परीक्षा पास करने के लायक भी नहीं थे। प्रारंभिक जांच में रांची और धनबाद के 3 परीक्षा केंद्र सीआईडी के एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि रांची और धनबाद के 3 परीक्षा केंद्र घटना स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। 3 परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया गया है, उनमें से रांची के मखमारो स्थित है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार चर्चा भी आया है। और बेतनी कॉन्वेंट हाई स्कूल धनबाद के, राजगंज, ये सब 3-4 स्कूल के नाम यहाँ पे दे रहा है। वहीं हाई स्कूल शामिल है। सीआईडी ने हाई कोर्ट को इन तथ्यों से अवगत कराया है। न्यायालय को जानकारी दी गई है कि रांची पुलिस में दर्ज 2 कांडों को टेक ओवर करते हुए सीआईडी ने 2 कांड दर्ज किया है, जिसकी जांच थानेदारों के विलंबन से एफआईआर की बताई वजह। जेसीसी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक मामले में शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज देर से हुई है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने नामकुम थानेदार, सदर थानेदार और झारखंड ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम जो कि JOFS पर होती थी, इस वेबसाइट पर, के दरोगा को शोकाज किया है। इस पर नामकुम के थानेदार ने जवाब दिया कि उन्हें 9 नवंबर अर्थात 2024 का यह मामला है, ध्यान रखें, नवंबर 2024 को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया था। उसी दिन सन्हा दर्ज पर इसकी जांच की जिम्मेवारी वहां के दरोगा को जावेद कुमार को भी दे दी गई थी। ये मामला निकल करके आ रही है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे जेईई परीक्षा को लेकर के, यह भी झारखंड से ही पेपर लीक का आशंका जताई गई थी, पर पेपर लीक हुआ नहीं। दूसरा, जेईई मेंस पर प्रश्न वायरल करने का आरोप, संदिग्ध से पूछताछ की गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि निकल करके आ रही है। ठीक है, संदिग्ध को पूछताछ के बाद फिर छोड़ दिया गया। कौन था? जेईई मेन परीक्षा में पार्टी स्थित आयोन डिजिटल परीक्षा केंद्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक परीक्षा केंद्र पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच करने लगी। मोबाइल जब्त कर उसकी तफ्तीश शुरू की। परीक्षार्थियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, इसी तरह पीजीटी में, झारखंड पीजीटी जो +2 का बहाली हुई, तो इसी तरह हुआ था। आखिर क्या हुआ? उन्होंने बताया कि वे अपनी परीक्षा में फोकस करें। यदि यहाँ की प्रशासन यदि सशक्त नहीं रहती तो शायद जेईई परीक्षा का फिर से झारखंड बदनाम हो जाती।
पुलिस अपना काम कर रही है। इसके बाद परीक्षा ड्यूटी में लगे एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। दरअसल शुक्रवार को एडीएम को एक फोन आया जिसमें बताया गया है कि पार्टी स्थित आयोन डिजिटल परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र का फोटो खींच रहे उसे वायरल किया जा रहा है। यह जानकारी एसडीएम शताब्दी मजुमदार को दी गई। इसके निर्देश पर टीम का गठन किया गया जिसे प्रोबेशनरी आईपीएस ऋषभ त्रिपाठी और सीओ ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ ही मानगो थाना की टीम को शामिल किया गया। टीम ने परीक्षा केंद्र पर छापामारी की। परीक्षा ड्यूटी में तैनात टीएसएस कर्मी सिकंदर कुमार को पकड़कर थाने लाया गया। उसके मोबाइल फोन की जांच के बाद साथ ही उससे पूछताछ की गई थी। इस पूछताछ में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आने पर उसे छोड़ दिया गया। प्रथम दृष्टया माना गया है कि प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ। उधर शुक्रवार को भी परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित की गई है। ये जेईई मेंस का पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया हूँ। एक और बीपीएससी परीक्षा को लेकर के आई है, उस आंकड़े को आप देख ले कि किस तरह से यहाँ का दुर्दशा हुई बाहरी विद्यार्थियों का। बिहार आयोग का कहना है कि 70 पीटी न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक भी हासिल नहीं कर सके 2 लाख अभ्यर्थी। उनमें से ठीक है कितने हैं थे तो 3.28 लाख अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दी थी। 17 ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जिनमें से 2 लाख अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वाली अंक भी नहीं ला पाए। 2 लाख ठीक है 2,03,338 विद्यार्थी। बहुत ही यह कहिए तो गंभीर मामला है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका मामला यह है निकल करके कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो बाहरी थे, जिस कारण से वहाँ के चीज़ों पर अच्छी पकड़ नहीं कर पाए। 68वें और 69वें में भी 91 ही था कटअप, ध्यान रखेंगे वहाँ भी ज़्यादा कटअप नहीं गया था। आसान प्रश्न का जवाब भी नहीं दे सके 51% अभ्यर्थी, ये आयोग का कहना है। आयोग अधिकारियों ने पीटी परीक्षा के बाद कुछ कथित परीक्षा विशेषज्ञों को गुरुओं और कोचिंग संचालन के पीटी परीक्षा के प्रश्नों के आसान होने के आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि प्रश्न जिसमें विधानसभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में पूछा गया था और कथित विशेषज्ञ जिसे सिपाही भर्ती परीक्षा का स्तर कभी नहीं मान रहे थे, उसका जवाब 1.7 लाख अभ्यर्थी नहीं दे सके। मतलब 1.7 लाख अभ्यर्थी नहीं दे सके, जो परीक्षा में शामिल 3.28 लाख अभ्यर्थी का 51% है। आयोग ने कहा कि कथित परीक्षा गुरु के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि आसान प्रश्न होने के कारण इस बार कट ऑफ मार्क्स 125 तक पहुंच जाएगा, जबकि इस बार के कट ऑफ मार्क्स बीते 2 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं को अनारक्षित श्रेणी 91% तक ही रखा गया। ज्ञात है कि 68वें और 68वें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में यह 91 अंक तक ही सीमित हो गया था और 69वें में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 91.67 अंक रहा है। अप्रैल तक ली जाएगी मुख्य परीक्षा। आयोग के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया है कि एकीकृत 17वें संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। उसे 15 अप्रैल के बाद ले लिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए 75 दिनों का समय मिलेगा, लिहाजा वे पूरे मनोयोग से तैयारी करें और कतिपय तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रेस वार्ता में आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कृषि सेवा का रिजल्ट बहुत जल्द निकाला जाएगा। ये पूरा बिहार का मामला है। 13वें याचिकाकर्ता में से 9 कर गए फाइल, अर्थात 17वां पीटी की रद्द करने और उसकी पूर्ण परीक्षा की मांग को लेकर न्यायालय में याचिका दायर करने वाले 13 अभ्यर्थियों में से 9 फाइल कर गए और केवल 3 ही पीटी पास कर सके। एक परीक्षा में अनुपस्थित भी रहा है, ये आयोग का कथन था। इस तरह से हमने 3 विज्ञापन आपके सामने बताने का प्रयास किया हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।